नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में एक कंपनी कवर करेंगे जो कि काफ़ी यहाँ पे अननोन है। अननोन इसलिए है क्योंकि स्मॉल कैप सेक्टर की है और बहुत लोग ट्रैक नहीं करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूनिपार्ट्स इंडिया के बारे में। आईपीओ भी देखिए अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है। आईपीओ के बाद से रिटर्न कितने हैं? सिर्फ 3.5% के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं और इसमें एक अपॉर्चुनिटी जो बन रही है उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं 3.5% के रिटर्न तो ऑल टाइम है। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन यहाँ पे लगभग 1.5% ही ऊपर था। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में वही डेटा है 3-3.5% का। तो इसके चार्ट पे आते हैं, टेक्निकल चार्ट पे। यहाँ पे हमने इसका टेक्निकल चार्ट लगा लिया है और देख सकते हैं लिस्टिंग यहाँ पे हुई, उसके बाद एक पॉइंट बना इसका जहाँ पे बार बार इसको रेजिस्टेंस मिलता रहा। वो पॉइंट कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पॉइंट रहा है जहाँ पे इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था। यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ जब इस पॉइंट पे, तो फिर एक अच्छी रैली बनी, लेकिन फिर नंबर जो है कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतने अच्छे नहीं थे, तो फिर गिरावट आई। तो यहाँ पे एक आप जोन बना सकते हो पूरा, और इसको आप यहाँ पे जितना भी चार्ट है इसमें जो है आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो कि ये रेजिस्टेंस का पॉइंट था इसके लिए, जो कि बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब फिर से इसी जोन में है, ध्यान रखिएगा। इसके जोन के नीचे ज़रूर आ गया, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट करने का कोई ऑप्शन होता नहीं अपने पास। किसी जोन में अगर आ रहा है, यहाँ पे कोई शेयर आ रहा है, तो बाई करने का ही ऑप्शन है कि जहाँ पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो अब सपोर्ट बन गया, तो सपोर्ट पे आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बाई करोगे। इंट्राडे वाले होंगे तो वो कुछ पॉइंट्स के लिए यहाँ पे इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट करके यहाँ पे और भी नीचे ले आएंगे और पैसा कमाएंगे। वो तो एक दिन की बात हो गई, इंट्राडे की बात हो गई। तो फिलहाल उसी लेवल के आसपास है और आप इसमें देख सकते हो कि जो पुराना था यहाँ पे यही है। और इसका ऑल टाइम अगर हम हाई देखें तो पिछले कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे लगा था अराउंड, आप कह सकते हैं कि 4 अगस्त को ही लगा था 722 रुपये का। तो वहाँ से तो लगभग 130 रुपये नीचे आ चुका है। एक बार इस कंपनी का हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल स्टडी करते हैं कि कैसी कंपनी इसमें होल्डिंग बनाई जा सकती है या फिर नहीं। तो कंपनी के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1994 की कंपनी है यूनिपार्ट्स इंडिया, और ये इंजीनियर्ड सिस्टम और सॉल्यूशंस को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी जो है लीडिंग सप्लायर है ऐसे सिस्टम्स का और कंपोनेंट्स का जो कि ऑफ हाईवे मार्केट होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, फॉरेस्ट्री में भी जो यहाँ पे टिम्बर होते हैं, जो पेड़ काटने के काम आते हैं मशीनें, उसमें ऐसे ऐसे पार्ट्स, और माइनिंग सेक्टर में भी ऐसे पार्ट्स ये सप्लाई करती है यहाँ पे कंपनियों को। और आफ्टर मार्केट यहाँ पे सेक्टर में भी इनका प्रेजेंस है। 25 से ज़्यादा कंट्री को ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये है कंपनी के बारे में हल्का सा बेसिक डिटेल। फंडामेंटल्स देख सकते हैं 2600-2700 के अराउंड मार्केट कैप कंपनी का। स्टॉक का पी यहाँ पे 17 है, बहुत चीप है यहाँ पे, मैं कहूँगा काफ़ी सस्ता है। और जो मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लगी, वो कंपनी का रिटर्न रेशियो काफ़ी अच्छा है, दोनों ही 30% के ऊपर। इनफैक्ट आरओसी 37% के आसपास है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है, डिविडेंड भी 2.5% के आसपास मिल जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे चार्ट में देख रहे थे कि 700 के ऊपर का हाई प्राइस है, 723 का हाई है और 501 का लो है। तो अपने लो के आप कह सकते हो बीच में है, हाई और लो के बीच में 594 पे ट्रेड करा। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 5.5 टाइम्स के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी पे कर्जा है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, 14 करोड़ कुछ नहीं है। टोटल एसेट जो है 615 करोड़ के, रिजर्व 454 करोड़ के, और कैश बैलेंस हाथ में यहाँ पे 29 करोड़ का। तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी डिसेंट है, 65-66% के अराउंड यहाँ पे है। प्रॉफिट का वेरिएशन भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा कर रही है। पिछले 3 सालों में हर साल 111% के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है। पिछले 5 सालों में हर साल 61% के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है। तो नेगेटिव पॉइंट तो मुझे अभी तक इसमें कुछ दिखा नहीं है। एक बार नंबर्स भी देख लेते हैं, चलिए नीचे आके। तो यहाँ पे जून क्वार्टर के नंबर्स देखें, 179 करोड़ का इनकम, जो कि पिछले साल 227 था। तो यहाँ पे ये घटा है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम लोग लगा लिए 347 से घट के ये हो गया है 297, यानी 50 करोड़ का इनकम में कमी आई है। प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट 16 करोड़ कम हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 75 से 59 हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो है 51 से घट के 37 करोड़ हुआ है। तो ये कमी आई है, ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट घटा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये फिगर भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आप आगे चल के और भी बढ़ सकता है, क्योंकि ईपीएस जो है 37 करोड़ से ही ईपीएस जो है 8 रुपये का यहाँ पे बन जा रहा है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर था। अब हम ईयर पे चलते हैं। तो यहाँ पे ईयर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 2014 में 805 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 907 करोड़, 907 करोड़। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है।
फिर यहाँ पे आया जंप 300 करोड़ का, 1200 करोड़ हो गया, फिर 1366 करोड़, अभी 1316 करोड़ है। तो अभी ये ग्रोइंग फेज़ में है कंपनी। यहाँ पे रेवेन्यू जो है कंपनी का ग्रोइंग फेज़ में है। ऑपरेटिंग इनकम देख सकते हैं, प्रॉफिट 90 करोड़ 138। तो ये वेरिएशन होता है इसमें, नो डाउट। देख सकते हैं 96 से घट के 120 हो गया, 90 से घट के 90 से बढ़ के 138 हुआ, फिर 138 से घट के 96 हो गया। तो हर अल्टरनेट ईयर पे इस तरह का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 268 हो गया, फिर 298, अभी 281 करोड़ है ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी 191 करोड़ के अराउंड है। तो काफ़ी अच्छा है नंबर है यहाँ पे। हमें शॉर्ट टर्म में इसका नहीं ध्यान देना चाहिए कि प्रॉफिट घट गया। जो ट्रेंड है कंपनी का वो पिछले 5-6 सालों में अच्छा किया है कंपनी ने, और रिटर्न रेशियोज़ जो हैं ये बात बताते हैं। प्रमोटर 65% है यहाँ पे लगभग। FII जो है यहाँ पे 7.5% से 5.5% हो गए, और DIIs ने उनकी जगह ले ली है, 9% से ये 11% हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कमी जो हो रही है उसका यहाँ पे एडिशन हो रहा है। और यहाँ पे पब्लिक जो है लगभग 15, 15.5, 16, 16.5% बनी हुई है। और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स भी नया फीचर है, देख सकते हैं। अभी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस क्वार्टर में 87,000 के आसपास, 88,000 इनफैक्ट इसके शेयर होल्डर्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो 88,000 है उन्होंने एक अच्छी कंपनी चुनी है, और उनको यहाँ पे रिटर्न भी आगे चल के अच्छे मिलने वाले हैं। हमने टेक्निकल चार्ट पे इसका देखा ही। एक बार यहाँ पे ब्रोकर रिव्यू देख लेते हैं। तो ब्रोकर क्या कह रहा है, तो एक कोई एनालिस्ट है जो इसको कवर करता है, और उनका टारगेट यहाँ पे 205 रुपये ऊपर है। 800 रुपये का यहाँ पे टारगेट प्राइस है, जो कि 35% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न आपको दे के जाएगा। तो ये तो काफ़ी एग्रेसिव है। इसके अलावा जो प्रेडिक्शन हो रही है, अगर हम देखें कि कंपनी का EPS कितना रहने वाला है, तो 2025 में कंपनी का EPS जो है 64 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो अगर 20 का P लेके चलते हैं तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 1280 का भाव आपको यहाँ पे निकल के आना चाहिए 2025 में। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 64 के P के हिसाब से, माफ़ कीजिएगा 64 के EPS के हिसाब से 20 का हमने P रखा है, तो शेयर प्राइस जो है 1280 के आसपास आना चाहिए। और अभी अगर बात करें 2023 में तो 45 के आसपास है, और यहाँ पे 2024 में 55 हो जाएगा। अभी P जो है हमने 20 का लिया था, लेकिन वो 17 का है, एक्चुअल में अभी 17 का है। तो कंपनी अच्छा करती है, मार्जिन बढ़ाती है, तो ये 20 का होने में बहुत बड़ा यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है भी नहीं। तो ये रहा कंपनी का पूरा फंडामेंटल। रेवेन्यू की बात करें तो एनुअल रेवेन्यू जो है 2025 में 1896 करोड़ हो सकता है। अभी कितना है कंपनी का मार्केट कैप, अगर हम बात करें तो अभी 2700 करोड़ के आसपास है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अगर डबल करते हैं प्राइस टू, यहाँ पे अगर हम करते हैं प्राइस टू सेल्स कर दें, तो डबल भी करते हैं तो 3800 के अराउंड मार्केट कैप हो सकता है यहाँ पे 2025 में। 2700 से बढ़ के 3800 हो सकता है। तो ये कुछ मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें लेके चल रहा हूँ जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यही था, कंपनी बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से। अर्निंग्स ज़रूर ईयर ऑन ईयर जो है आप कह सकते हो जून जो पिछले जून में था और इस जून में क्वार्टर में आया है वो थोड़े से वीक थे, लेकिन ओवरऑल जो हम लोग 4-5 साल का देख रहे थे डेटा, ये काफ़ी सॉलिड है कंपनी के लिए। और होपफुली आगे भी इसी तरह का ट्रेंड रहेगा। बढ़िया इसमें पैसा आपका यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है।